जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गो माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप सुन रहे हैं पूर्णिमा व्रत कथा। पहले तो मैं आपको यह कह दूं कि पूर्णिमा व्रत किस लिए किया जाता है। तो हमारे इन ग्रंथों में बड़ा वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया है। इसमें प्रार्थना की जाती है, पुत्र दे सुखम दे गणद नमस्तुते। पूर्णिमा व्रत करते समय एक माता अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए भगवान से वो कामना करती है, प्रार्थना करती है और बच्चों का आयुष बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए, और वह पूर्णिमा का व्रत करती है। पूर्णिमा के व्रत के लिए माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। माता यशोदा कहती है कि हे नंदन, वह कहती है कि हे प्यारे कन्हैया, हमने ऐसा तो सुना ही नहीं है, बस अब तो प्रत्यक्ष रूप से यह आभास हो रहा है कि तुम पूर्ण ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो। मैया जी की आंख में आंसू आ गए और यशोदा मैया कहने लगी कि एक नारी अपने सुहाग को दीर्घायु कैसे प्राप्त कर सकती है, परिवार को कैसे वो खुशी प्रसन्नता में वो देख सकती है, तो इसके लिए एक नारी क्या करे कृष्ण, ये हम तुमसे सुनना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे माँ, यदि इस मृत्यु लोक में नारी अपना कल्याण चाहती है, तो अपने परिवार को चाहती है, तो उसको 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा को बोले। भगवान श्री कृष्ण ने 32 पूर्णिमा की बात अपनी मैया से कही, पूजा की विधि भी बताई, और पिछली वीडियो में मैंने पूजा की विधि का भी वर्णन किया गया है। तब माता यशोदा कहने लगे कि कृष्ण बेटा, मैं इस पूर्णिमा व्रत की महिमा तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। वो बताइए। मुझे बड़ा भय लगता है, मुझे बड़ा डर लगता है जब यह कंस बार बार राक्षसों को भेजता है, और मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मेरे पुत्र को कहीं कुछ हो न जाए। तो दुनिया की हर माँ भी अपने पुत्रों की वजह से वह चिंतित रहती होगी। तो एक माँ ऐसा क्या करे जिससे वह अपने पुत्र की आयु बढ़ा सके। मैं निवेदन करना चाहूंगी, जैसे आप करवा चौथ करते हैं, आप वट सावित्री का व्रत करते हैं, इससे पति की पूरी उम्र, पूरा आयुष, उसकी पूरी उम्र बढ़ती है। लेकिन जो व्रत की जो पूर्णिमा आप करते हैं, इससे आपके पुत्रों की जो उम्र है, दिन दुगना रात्रि चौगुने के रूप में बढ़ती है। जब मैया ने ये कहा कि मेरा पुत्र लंबा जीवन जिए और मेरे मन से घबराहट चली जाए, पुत्र, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरी जैसी तकलीफ हर माँ को होती होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने 32 पूर्णिमा की बात कही और कहा, हे माँ, पूर्णिमा के व्रत के द्वारा एक माँ अपने पुत्र की दीर्घायु देख लेती है, लंबी आयु देख लेती है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माँ, पूर्व काल में एक कातिका नाम का गांव था, नगर था, और वहाँ एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धनेश्वर। सब आनंद था, सब मौज थी, उसके यहाँ सब कुछ था। बस एक चीज की कमी थी, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो संतान की वजह से वह ब्राह्मणी, उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, वह दोनों बड़े दुखी रहते थे कि हमारी संतान नहीं है। एक समय की बात थी कि एक योगी, एक महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आया, तो उसने बगल के घर से भिक्षा ले ली, लेकिन धनेश्वर के घर से उसने भिक्षा नहीं ली। तो ब्राह्मण धनेश्वर इसको देख रहा था, और जब भिक्षा लेकर के नदी के किनारे पहुंचा, तो धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी पीछे पीछे चला। उसने प्रणाम किया, कहा, गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने चार जगह से भिक्षा ली, तुमने बीच में मेरा ही घर क्यों छोड़ दिया? तब उसने कहा, साधु ने कहा, कोई बात नहीं, छोड़ दिया, कहा नहीं, बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे संतान नहीं थी, इसलिए मैं संतानहीन घर से किसी भी प्रकार की कोई भिक्षा नहीं लेता। इतना कहा तो धनेश्वर चरणों में चक्कर खा के गिर पड़ा, चरण पकड़ लिए, कहा, गुरुदेव, मैं बड़ा चिंतित हूँ। तो इसका मतलब है कि पिता मेरे हाथ का जल ग्रहण नहीं करेंगे। आपसे मेरी प्रार्थना है, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे घर में एक संतान का जन्म हो जाए। तो उस समय उस महात्मा ने कहा, कृष्ण भगवान माता यशोदा का सुना रहे हैं, कहते हैं, हे माँ, उस ब्राह्मण ने जो कहा, साधु ने जो कहा, वही मैं तुमसे सुना रहा हूँ। उसने यह कहा था कि यदि तुम्हारी पत्नी व्रत करने का संकल्प ले ले तो संतान हो जाएगी, लेकिन याद रखना, 16वें वर्ष में संतान की मृत्यु हो जाएगी। तो उसके लिए बस एक ही उपाय है, उस बच्चे को यदि जिंदा तुम्हें चाहना है, तो तुम्हें 32 पूर्णिमा की कथा तुम्हारी पत्नी को सुननी होगी। कल सुबह इसी तरह पर
एक आम का वृक्ष तैयार होगा जहाँ इस जगह मैं बैठा हूँ। कल सुबह इसी जगह पर उस महात्मा ने कहा कि इस स्थान पर एक आम का वृक्ष पैदा होगा और उस पेड़ के ऊपर सिर्फ एक ही आम होगा और उस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे वह गर्भिणी हो जाएगी। यह कहानी चुटकुले नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में वैसे भी कहता हूँ कि नारी बच्चे को जन्म देने से पहले जितना फल खाएगी और तली हुई चीज़ों का परहेज करेगी, उसका बच्चा उतना ही गुणवान होगा। फल खाने से नारी की तमाम बीमारियां समाप्त हो जाती है और यह अतिशयोक्ति नहीं है। फल खाने से नारी का बांझपन दूर हो जाता है। ये ऐसा हमारे ग्रंथों के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो पूर्णिमा से हम सामान्य न्याय तवा पूर्णिमा को आप साधारण नहीं समझिए। न अमृते विष्णु समृत परमात्मा नारायण ने पूर्णिमा को एक अमृत के रूप में धरती पर उतारा है। जो पूर्णिमा का जो व्रत है वह मेरे मरे हुए को जिंदा कर देता है। ये स्वयं भगवान नारायण बोले और वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ। अत्र श्रव देव नाम दमन पूजा बाय से आचार्य कहते हैं कि जो पूर्णिमा का व्रत करती है उन देवियों को स्वयं भगवान भी वंदन करता है, उनको ईश्वर भी प्रणाम करता है। आइए अब हम आगे की इस कथा को मैं आगे के लिए बढ़ा रही हूँ। बहुत अद्भुत कथा है कि वह धनेश्वर नाम का वो ब्राह्मण दूसरे दिन जब सुबह गया, उसने अपनी आंखों के सामने से आम के वृक्ष को उगते हुए देखा और उसके ऊपर सिर्फ एक ही आम का फल लगा हुआ था। वह उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने फल को तोड़ा, नीचे उतर के आया और वह फल उसने अपनी पत्नी रूपवती को खिलाया। उस फल को खाते ही वह गर्भवती हो गई। 9वें महीने में उसने एक बड़ी अद्भुत संतान को जन्म दिया। बालक बड़ा अद्भुत था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। धीमे धीमे बच्चा वह बड़ा हुआ। बच्चे को पढ़ाई लिखाई दाखिला करने का समय चल कर के आया तो धनेश्वर ने अपने साले को यानी अपनी पत्नी के भाई को बुलाया और कहा कि मेरे पुत्र को तुम काशी लेकर के जाओ पढ़ने के लिए, इतना यह सहयोग हमारा कर दीजिएगा। तो वह अपने भांजे को काशी की तरफ लेकर के जा रहा था पढ़ाने के लिए। क्या अद्भुत कथा है। तो रास्ते में एक धर्मशाला में यह मामा अपने भांजे के साथ में वहां पर रुका तो वहां पर एक घटना घटी। क्या हुआ कि वहां बारात ठहरी हुई थी। उधर एक बहुत बड़े धनवान की बेटी का विवाह था, लेकिन हुआ यह था कि जो दूल्हा था वह अपंग था। उसके पाम काम कर नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो यह हुआ कि उस लड़के के मामा ने, जिसकी शादी होने के बाद होने वाली थी, उसने एक दूसरे वर की खोज करी कि कोई मिल जाए तो बाद में वो पत्नी तो मेरे भांजे की हो जाएगी और यह भामर किसी और के संग डल जाएगी। तो उसने इधर उधर देखा नहीं, वह धनेश्वर का बेटा उसको मिल गया। उसके मामा को लोभ दिया तो उसके मामा ने कहा कि ठीक है, कर लेंगे। यदि मेरे भांजे को तुम्हारा काम चलता है तो अवश्य मैं तुम्हारी उसमें सहायता करूंगा। तो धनेश्वर के पुत्र को दूल्हा बनाया गया। रात को 7 भावर पड़ी और उसमें तत्पश्चात चलते समय उस पत्नी के साथ में जो भावर पड़ी थी उसके साथ धनेश्वर के उस पुत्र ने कहा, जो काशी पढ़ने के लिए जा रहा था, कहा देवी अपराध हुआ, पुण्य हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा ऐसा जरूर हुआ है और मैं अब जा रहा हूँ, काशी के लिए जा रहा हूँ। मुझे लाया गया और मेरे साथ में भामर पड़ी है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो जिसके भी साथ रहे, आनंद के साथ रहे। वो रो पड़ी और उसने अपने पिता को यह बोल दिया कि मेरे साथ छल हुआ, मेरे साथ कपट हुआ है और जिसके संग मेरी भावर पड़ी है, मैं उसके साथ ही मेरी विदाई होगी। मैं किसी और का वर्ण मैं नहीं कर पाऊंगी। वो तो काशी के लिए चला गया, लेकिन वह जिसके साथ विवाह हुआ था वह नारी उसके साथ नहीं गई, जिसके लिए उसके साथ छल और कपट किया गया था। इधर चलते चलते जब वह 16 वर्ष का हो रहा था, इधर उसकी माता पूर्णिमा का व्रत कर रही थी और वह इधर चिंतित थी कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए। स्वयं मृत्युदेव उस कमरे में चल कर के आए जिसमें वह बालक बैठा हुआ गायत्री का जाप कर रहा था। भगवान शिव का अभिषेक करता है 3 बार। तो लिखा कि यमराज की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि अंदर वह प्रवेश करके बता दे। उसी समय यमराज भयंकर सर्प के रूप में प्रकट हो गए उसको डसने के लिए, क्योंकि 16 साल का टाइम दिया था वो पूरा हो गया था, लेकिन उसके पास में तपस्या का इतना बड़ा प्रभाव था कि वो सर्प भी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। 5 फण वाला सर्प तो उसके मुंह में से बिल्कुल जहर की लपटें
निकलती है। उन जहर की लपटों के द्वारा वो डस तो नहीं पाया, लेकिन उसकी जहर की लपटों के द्वारा अग्नि की तरह लपटें निकल रही थी और उसमें जहर के प्रभाव से वो बच्चा उसी समय मौत को प्राप्त हो गया। जैसे ही बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ, इधर धनेश्वर की पत्नी ने भगवान को माला चढ़ाई हुई थी, तो तत्काल वह माला टूट के नीचे गिर पड़ी। वो ब्राह्मणी समझ गई कि रूपति के जरूर 16 साल हो गए हैं और मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है। वह रोने लगी और भगवान के चरणों में उसे वंदन और प्रणाम किया। उधर उसकी कल 32वीं पूर्णिमा पड़ रही थी, 31 उसकी पूरी हो गई थी। जैसे ही उसने 32वीं पूर्णिमा के व्रत को पूरा किया, उसी समय सामने वरुण देवता, चंद्रदेव, महामृत देवता और भगवान नारायण ये देवता प्रकट हो गए और कहा, देवी बोल, तुझे क्या चाहिए। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पुत्र सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल तुझे सही लगा है, तो मुझे मांग में यही बस मांगे दो दे दो, कि सिर्फ मेरा ये बेटा नहीं, दुनिया की कोई भी माँ 32 पूर्णिमा का व्रत करे, उसकी संतान सुरक्षित रहे। हमें यह वरदान दे दीजिए। देवताओं की आंख में आंसू आ गए, फूलों की वर्षा की और उसी समय धनुष का मारा हुआ बच्चा वह जीवित हो गया कि 32 पूर्णिमा का इतना बड़ा यह प्रभाव विद्या उसकी पूरी हुई। जब वह अपने मामा के साथ वापस लौट रहा था, उसी नगर में रात को रुके, उसी धर्मशाला में रुके। उधर उस बिटिया के पिता को पता चला कि जिस बच्चे के साथ में वहां पड़ी थी उसका आना हुआ है। दूसरे दिन बड़े हर्ष उष्णता के साथ उसने अपनी बेटी की विदाई की और धनेश्वर को बेटा अपनी पत्नी को लेकर के और उसने नगर में प्रवेश किया। उस दिन भी पूर्णिमा थी, बहुत बड़ा उत्सव बनाया गया, बहुत आनंद मनाया गया। इस पूर्णिमा के दिन खीर का भोग लगा करके हजारों ब्राह्मणों को वह खीर खिलाई गई। इतना आनंद हुआ, समय आने पर धनेश्वर के पुत्र के यहाँ स्वयं चंद्रमा ही एक पुत्र के रूप में आकर के प्रकट हो गए और कहते हैं कि स्वयं पूर्णिमा से ही पुत्र वधु बन करके चल कर के आई। और यह पूर्णिमा व्रत की अद्भुत महिमा है। जो भी बहन इस पूर्णिमा व्रत को करेगी उसके बच्चों की लंबी आयु होगी। तो 10 तारीख की रात्रि को इस व्रत कथा का आप जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।